वॉज नॉट लाइक ये लड़की है तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी। मेरी मुश्किलें कुछ अलग थी। अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए 5 लाख रुपीस मिल रहे थे। आज की इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से, जिन्होंने कश्मीरी क्यूजीन को एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया। The only Kashmiri female who has set up her frozen food venture. डॉक्टर रुखसार सैयद। उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? So good to see you. Same here, Thank same you here. so much हमें वक्त देने के लिए। Thank you so much for coming. काफी अच्छा लगता है, हम आपके वीडियोस देखते हैं, आपकी डिशेस को बहुत पसंद करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इसी बात पे मेरे किचन चलते हैं और झटपट से कुछ बनाते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच। चलें। लेट्स गो। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। बहुत प्यारा किचन है आपका। थैंक यू। अब हम बना रहे हैं झटपट सी रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी, वो छोटी मोटी भूख के लिए जो ऑलमोस्ट इस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे लगती है। क्या बनाने वाले हैं हम बना रहे हैं एक मेरा फेवरेट पास्ता। इनका फेवरेट पास्ता हम बनाने वाले हैं। चूँकि पास्ता बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर रुखसार, जिस फैमिली से आप आती है वहाँ सब डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बजाय खाने का ट्रीटमेंट चुना। हाउ डिड इट हैपन? तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उन्हें कहा डॉक्टर तो मैं बनूंगी, लेकिन MBBS वाली नहीं, PhD करके दिखाऊंगी। तो खाने पीने के रिलेटेड, खाने के बारे में जानना, पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन गेन करना, कुछ सीखना हमेशा से मेरा पैशन था। तो जब भी हमारा वो होता है ना 12th के बाद एंट्रेंस वाला एक फेज, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में, लेकिन अभी तक मैं क्लियर नहीं थी कि फूड के रिलेटेड मुझे करना है तो क्या करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग वाला कोई उतना हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो लकीली मेरे लिए IUST में BTech इन फूड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ उसी साल, 1 साल पहले हुआ था। तो मैंने कहा शायद इसमें ही कुछ मैं कर सकूं, तो मैं जाके फटाफट खुद को एनरोल किया, वहाँ का एंट्रेंस दिया और एडमिशन हो गया। और उसके बाद अपना MTech कर लिया और उसके बाद PhD, और साइड बाय साइड culinary स्किल्स को भी मैंने इम्प्रूव किया और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो अभी जो हमारे सामने डॉक्टर रुखसार है, तो वो बचपन में कैसी थी? क्या बचपन से ही उसका ये सपना था कि नहीं, बड़े होके यू गॉट टू नो कि मुझे ऐसा करना है? बचपन में तो मेरा सच बताऊं शौक था कि मैं भी एक डॉक्टर ही बनूं। ओके। अब हमें इसे उबालना है और जैसे ही पानी थोड़ा उबलेगा हम अपना पास्ता इसमें डाल देंगे और वो थोड़ी देर पकाएंगे। साइड बाय साइड हम थोड़ा सा हल्का सा सॉस भी रेडी करेंगे। बिल्कुल इसमें सॉस नहीं है, बहुत ही हल्का सा इसका नाम थोड़ा ट्विस्टेड है, आग्लियोनी ओलियो पास्ता। आग्लियोनी ओलियो पास्ता वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, मुझे भी नहीं पता मैं कब अच्छे से उसे प्रोनाउंस करती हूँ या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल है। ओके। तो ऑलिव ऑयल, गार्लिक, फ्रेश गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स, बस इन 3 इंग्रेडिएंट से पास्ता बनता है। तो रेसिपी हम बाद में जानेंगे। आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। जैसे चीजफुली अपने मास्टर शेफ वाले मोड में। तो एक सेकेंड, हाँ मैं नहीं चाहती क्योंकि पानी ऑलमोस्ट बॉईल हुआ है, हम पास्ता भी ऐड कर लेते हैं। काफी रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही। हम बहुत से लोग हैं। तो कहाँ थी मैं अपनी जर्नी को लेके? हाँ, बचपन में आप मुझे बनना था डॉक्टर, लेकिन अचानक से मेरा टर्निंग पॉइंट आया 9th क्लास में, जब मैं सऊदी अपने पापा के पास चली गई विंटर्स में। तो हम सब जानते हैं, पूरे कश्मीर में आपको मास्टर शेफ इंडिया में देखा है, विच इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। आपने मास्टर शेफ इंडिया में कश्मीरी क्यूजीन को रिप्रेजेंट किया। हाउ वाज इट? एक तो मज़ा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक एडवेंचर समझ के मैं वहाँ गई थी। बट उसके बाद जैसे ही आपने मास्टर शेफ किचन में मैंने कदम रखा, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल माहौल था वहाँ, राइट? मैं गई थी सोच के कंपटीशन था, एंड कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, और ऐसा तगड़ा कंपटीशन, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था टॉप 40 से
फिर टॉप 24 सिलेक्ट हुए और उसके बाद टॉप 12, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन टॉप, क्योंकि वो क्रीम थे, वो टॉप 12 जो भी थे हम, उनके साथ compete करना इतने ऊंचे लेवल पे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस बनाना, क्योंकि कश्मीर में सच बताऊं हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सीख सके, हम जान सके। मैं ना बचपन में बहुत वो मैं कर लेती TLC हूँ, आप बताइए। फूड वो चैनल्स आती थी हमारी, फूड XP TLC वगैरह वगैरह, तब मैं ये सारी चीज़ें देखती थी, तो मुझे कुजीन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। और उस नॉलेज में जो मैंने टीवी पे देखी है, किताबों से पढ़ी, अलग अलग कुजीन्स के बारे में, अलग अलग डिशेस के बारे में, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मुझे वहाँ उस कंपटीशन में सर्वाइव करने की, क्योंकि सिर्फ कश्मीरी कुजीन नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कश्मीरी कुजीन को एलिवेट करना था, आपको एक फ्यूजन ऐसा क्रिएट करना था कि आप एंड तक सर्वाइव कर सके। कोई एक ऐसा इंसिडेंट मास्टर शेफ में, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट शेफ्स थे, डिफरेंट स्टेट्स के थे, कोई एक एक्सपीरियंस दैट यू नो चेंज्ड यू एज अ पर्सन? एक चैलेंज हुआ था जिसमें आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए 5 लाख रुपीस मिल रहे थे। तो वो जो भी वो जीतता तो उसे वो मिल जाते, और हम शायद तब टॉप 8 और टॉप 7 कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे। आप चूंकि यू नो आप कश्मीर से हैं और आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया खालिस, जी वाज इट डिफिकल्ट टू बिल्ड योर ओन ब्रांड? क्योंकि जब हम खवातीन की बात करें तो उन्हें लगता है यू सेटिंग अप समथिंग बिग, यू नो अपना बिजनेस बहुत टफ होता है, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? अल्हम्दुलिल्लाह इस रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने घर से, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से। मुश्किल हुई कहाँ कहाँ पे हुई, बट इट वाज नॉट लाइक ये लड़की है तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मेरी मुश्किलें कुछ अलग थी। तो एक चैलेंज मेरे लिए था कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही लोगों ने ट्राई किया उन्हें सीधे पता चला कि जी नहीं, ये होममेड ही है, क्योंकि ये टेस्ट भी वैसा ही करता है, कोई मिलावट नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। अब मेरी पढ़ाई हुई है 10 साल मैंने फूड टेक्नोलॉजी को दिए हैं, और मुझे पता है कि इस खाने को कैसे साफ सुथरे तरीके से आप बना सकते हैं। हाउस दैट एक्सपीरियंस, अपना घर यू नो और अपना वर्क, अपना ब्रांड बिल्ड करना, कैसे ये सब आप बैलेंस करती हैं? बैलेंस करना पड़ता है मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, और आप मेहनत कर ले, डेडिकेशन से काम कर ले, लेकिन जब तक आपके पास सही सपोर्ट नहीं होगा, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। तो who was your biggest support system? बहुत सारे लोग, बट आई वुड से माय हस्बैंड। Definitely. Because after marriage, it's a different life. Before marriage, it's a different life. And if you get a supporting life partner, मुझे लगता है फिर लाइफ जैसी आपकी है आसान हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा मुझे कहते हैं ना कि जैसे आपने ये सवाल पूछा, बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि मुझसे भी टैलेंटेड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग लोग दुनिया में होंगे, कश्मीर में होंगे, लड़कियां होंगी, बट सिर्फ सपोर्ट नहीं है, उस वजह से वो नहीं कर पा रहे। बस वो एक मुझे लगता है चीज़ है मिसिंग, और मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट है, तभी जाके मैं कुछ कर पाई नहीं तो पॉसिबल। कमिंग बैक टू आवर पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, अल दांते, मतलब हम ये बहुत ही ज़्यादा पकाना नहीं है, इट शुड हैव अ बाइट अभी भी, तो आप देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर इसमें रख लेंगे। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला, खूब सारा ऑलिव ऑयल। इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं करनी। ये मैंने फ्रेश गार्लिक को ना ऐसे स्लाइस किया हुआ है पतला, इसे हम ऐड करेंगे, तो इसे कुछ देर इसमें सौटे कर लेंगे। ये भी रेडी कर लेती हूँ, इसे चॉप करना है, कोरिएंडर खूब सारा मैं चॉप करके देती हूँ। ये सारा अपनी खेती का है। so nice. मैंने आपका किचन गार्डन देखा, बहुत प्यारा किचन गार्डन है आपका। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा पास्ता वाटर ऐड करना है, और इसे हम हल्का सा कुक डाउन करेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, मगर अगर आप डाइट पे हैं तो नहीं, हम तो डाइट पे नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता थोड़ी देर कुक करेंगे। ये ऑलमोस्ट वैसी रेसिपी है ना जो आपको जैसे आपकी छोटी मोटी भूख हो या कभी कुछ पकाने के लिए
बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ना हो, तो वो ये बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स जल्दी से आप जल्दी बहुत ही आसानी से बना सकते टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हैं। बिल्कुल। व्हाट यू थिंक कि हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए एज अ फूड अगर टेक्नोलॉजिस्ट? पॉसिबल है आपके लिए तो हन हंद के रूट्स, हंद के फ्लावर्स, हंद के लीव्स, हर एक पार्ट में बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसे जैसे हो सकता है आप कंज्यूम कर लें। यूजुअली हम उसको पोस्टपार्टम फूड के तौर पे देते हैं, क्योंकि उसके बहुत ही बिल्कुल। बेहतरीन, स्पेशली आपके लिवर के लिए, हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हंद एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, ये बस हमारा बेसिक रेडी है, हो गया। बहुत ही इजी लुक सो रेसिपी है, कलरफुल। कलरफुल, एकदम वो कंफर्ट और वो फूड है। ना गार्लिक का बिल्कुल वो फ्लेवर, आई कैन फील दैट। बर्न्ड गार्लिक का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, बर्न नहीं किया, मतलब थोड़ा कैरमलाइज किया था गार्लिक। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर है और कश्मीर में मुझे लगता है वो कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनके पास अपना किचन गार्डन नहीं होगा। बिल्कुल किचन गार्डन होना चाहिए, होना कितना जरूरी चाहिए, है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ टाइम में ना मैं पूरा शिफ्ट कर लूँ अपना फोकस, मार्केट से कुछ ना खरीदूँ, सब कुछ घर पे घर पे उगाऊं और उसी को हम कंज्यूम करें, या होम ग्रोन फूड ही खाएं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में नहीं पता है क्या होने वाला है। बिल्कुल, सब चीजें सीखनी इम्पोर्टेंट है, वो खेती बाड़ी हो, सही बात वो है। कुछ भी हो, मेरे ख्याल से बेसिक्स पे हमें आना अब हमारे लिए बहुत important बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर रुखसार सैयद, जिनसे हम आज मिले और उनकी जर्नी के बारे में, उनकी मास्टर शेफ की जर्नी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। काफी अच्छा लगा, पास्ता भी बहुत टेस्टी था। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह और जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज।